हरा धनिया, 3 हरी मिर्च जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो सारा तड़का जो है हम दाल के अंदर शामिल कर देंगे। चलें, फ्लेम हमारा ऑन ही है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मज़ीद 1 मिनट तक दाल को मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल मूंग और दाल मसूर हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिए, तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल मूंग और दाल मसूर तड़के वाली ढाबा स्टाइल बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल मूंग और दाल मसूर तड़के वाली बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग मसूर दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप दाल मूंग ली थी और आधा कप की दाल मसूर लेकर उसको अच्छी तरह वॉश करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह सूख हो चुकी है। तो इनको आपने अच्छी तरह वॉश करना है। फिर आपने कम से कम इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है, फिर ये मज़ेदार दाल बनेगी। तो अब हम जल्दी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, दाल को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक बर्तन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप घी। अच्छा, दालें जो है ना वो घी के अंदर टेस्टफुल बनती हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 30 सेकंड के लिए हम इनको क्रैकल करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ज़ीरे से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उसको ब्रिक ब्रिक कट कर लिया, ये शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज को ना आपने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, नहीं तो दाल का जो सारा कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज का कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अच्छा, इसको ना आपने पहले से चलाते रहना ताकि जो प्याज है वो बराबर फ्राई हो। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि जो प्याज का कलर है वो ब्राउन होना रुक जाए। और 2 मिनट तक लहसुन अदरक की अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए अच्छी तरह। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है और इसका जो कच्चापन है अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर जिसको मैंने चंक्स में कट कर लिया मोटा मोटा। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे नमक। 1 खाने का चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक शामिल करेंगे ना टमाटर के साथ, तो टमाटर जल्दी मैच हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे क्योंकि टमाटर जल्दी पानी नहीं छोड़ेंगे तो ये नीचे लग जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करके ऊपर से हम इसको कवर लगाएंगे। अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट कवर करके मैं इनको पका लूँ हल्की आंच पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटरों को तकरीबन कवर करके 4 मिनट तक पका लिया है। टमाटर हमारे तकरीबन मैच हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह। और एक बार ना मैंने दरमियान में पहले से हिलाया था ताकि ये नीचे लगे ना। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, ये सिर्फ कलर के लिए। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मसाले जले ना। चलें, 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे मिसालों की। भुनाई मैं कर लूँ मिसालों की, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मिसाले की 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली। मिसाला हमारा रेडी हो चुका है।
और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे दालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, दाल को मिक्स करते हुए ना इसी तरह 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह मसाले के साथ भुनाई करेंगे ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। अच्छी तरह दालों की मैं भुनाई कर लूँ मसाले के साथ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 मिनट तक दालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है और सारी चीज़ें एक जान हो चुकी हैं। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे पानी दालों को गलाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 लीटर हम इसमें पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमने दाल थोड़ी सी पतली बनानी है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें, फ्लेम को लो ही रखेंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। 30 से 35 मिनट तक हम इनको दालों को गला लेंगे। अगर आप चाहें तो कुकर में भी आप इनको गला सकते हैं, लेकिन मैं पैन के अंदर ही इनको बॉयल करूंगा दालों को। तो अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपने इनको 1 से 2 सीटी दिलवानी है, दाल आपकी अच्छी तरह गल जाएगी। अगर सीटी वाला कुकर नहीं है, टाइम वाला है, तो फिर 5 से 6 मिनट आप इनको प्रेशर दें, दाल आपकी अच्छी तरह गल जाएगी। तो दालों को 30 से 35 मिनट इसी तरह मैं पैन के अंदर गला लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दाल को लो आंच पे पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो दालें हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 से 3 बार ना मैंने इसके अंदर स्पैचुले को हिलाया था ताकि दाल नीचे लाग ना जाए। तो ज़्यादा आपने इनको थिक नहीं करना, इनको हमने थोड़ा सा पतला पतला रखना है और दालों को ज़्यादा आपने मैच नहीं होने देना। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। 3 हरी मिर्च जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो दाल को हम रखते हैं साइड पे। दाल हमारी रेडी है माशाल्लाह। तो जल्दी से ना हम इनका तड़का बना लेते हैं दाल का। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। 2 लाल मिर्च सूखी, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। और इनको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो अब हमने इस तड़के के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून शामिल करेंगे। चलें, और अगर इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे तो मिर्चें जो है वो सारी जल जाएंगी, फिर वो तड़का मज़ेदार नहीं बनेगा। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, तड़का हमारा रेडी है। जल्दी से हम इनको शामिल करते हैं दाल में। तो सारा तड़का जो है हम दाल के अंदर शामिल कर देंगे। चलें, फ्लेम हमारा ऑन ही है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मज़ीद 1 मिनट तक दाल को मिक्स करते हुए पका लेंगे। दाल को तड़का शामिल करने के बाद मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लिया। दाल हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। जल्दी से हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ, तो आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल मूंग और दाल मसूर हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिए, तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल मूंग और दाल मसूर तड़के वाली ढाबा स्टाइल बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल मूंग दाल मसूर तड़के वाली किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है।
वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।